नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, प्रभारी राजकीय अलंकृत उद्यान कंपनी बाग में स्थित मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। इसमें कृषकों की सुविधा के लिए सब्जियों की पौध समय समय पर उगाई जाती है। जैसे कि इस समय अब जायद का सीज़न आने वाला है, उसके लिए किसान जो है बुकिंग करा रहे हैं पौधा उगाने के लिए। जैसे तरबूज हो गया, खरबूज है, तरोई है, करेला है, इस सब के बीज कुछ हमारे पास कृषकों के बीज आ चुके हैं। कुछ किसान अभी बराबर संपर्क में हैं। कुछ पौधे हम अपना भी बीज डाल करके उगाते हैं। जैसे यहाँ अभिलाष टमाटर बहुत करते हैं लोग। टमाटर का रेट आप लोग देख ही रहे हैं कितना महंगा है। तो इसका जब हम बीज खुद डाल करके पौधे उगा कर किसानों को देते हैं तो 2 रुपये प्रति पौध उनसे लिया जाता है और पौध उनको देते हैं हम। और किसान चाहे तो अपना बीज जो दे रहे हैं किसान, उस पर हम 1 रुपया प्रति पौध उगाने का लेते हैं और पौधा तैयार करके कृषकों को हम देते हैं। तो जो भी कृषक भाई हैं, अब मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने यहाँ 3 एक निर्माणाधीन है, 2 निर्माण जिसका हो चुका है जो चालू है। एक राजकीय पौधशाला रमुआ पंथुआ में स्थित है, दूसरा हमारा ये 2021 से स्थापित है, ये चल रहा है। इसके अलावा एक कृषि विज्ञान केंद्र खरियाव, वहाँ पे अभी हमारा निर्माणाधीन है, उसका भी इसी वित्तीय वर्ष में संभावना है कि वो भी हैंडओवर हो जाएगी। ये तो विभाग द्वारा स्वयं चलाया जा रहा है, लेकिन जो राजकीय पौधशाला रमुआ पंथुआ में है, वो गंगा स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा किसान समय समय पर अपना जो भी बीज उपलब्ध कराते हैं वो हम देते हैं, या किसानों की मांग रहती है कि नहीं ये बीज हमें इसी का बीज हमें बुआ करके पौधे लगाना है, तो किसानों से वही बीज ले करके या तो हम खुद अपना बीज ले करके किसानों की मांग के अनुसार पौधे तैयार करके उनको देते हैं। फ़ायदा इसमें क्या है कि एक समान वृद्धि होती है। हम इसमें किसी भी प्रकार की मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें जो मीडिया के रूप में है कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट, इनका मिश्रण पौध उगाने के लिए करते हैं। इससे इनका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आप देख रहे हैं ये हमारा हार्डनिंग चैम्बर है, पौधा हमारा लगभग तैयार है। तो इसको हार्डनिंग चैम्बर में, इसके पहले हम जर्मिनेशन चैम्बर में रखते हैं और वो पूरा संरक्षित है वो एक तरह से, न तो कोई बीमारियाँ कोई, और उसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है। टेम्परेचर कंट्रोल जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जैसे 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर पे ही हम पौधों को उगाते हैं। इस प्रकार से कृषक भाई अधिक से अधिक जो है अपने बीज को वहाँ से उगा करके देखे होंगे। जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च में जिसको यहाँ लोकल मुर्रा रोग कहते हैं, पत्तियाँ ऐंठ जाती हैं, फिर वहीं से पौधों का विकास रुक जाता है। लेकिन यहाँ से जो पौध उगाई जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का जो मुर्रा रोग कहते हैं किसान, उसमें सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई जो है पौधों पे नर्सरी स्टेज में ही बैठ जाती है। जैसे ही पौधा बढ़ता है तो उसमें जो है धीरे धीरे उसका प्रसार होता है, और जब खेत में लगा लेता है तो उसमें कोई भी दवा काम नहीं करती है। 1-2 पौधों में दिखाई देता है तो यही कहा जाता है कि या तो उसको उखाड़ करके गाड़ दें या तो जला दें, और इस पर कोई दवा फिर उस समय काम नहीं करती है। अगर 30 से 35 दिन यही इसका पीरियड है। इस समय अगर आप बचा लें, बाहर अगर डालते हैं तो लोटनल बताया जाता है। लोटनल के अंदर आप खेत में अगर लगा रहे हैं तो उस पर मच्छरदानी लगा करके, जाली लगा करके उसमें पौधा उगाते हैं, तब इस बीमारी से, इस रोग से जो है निजात आपको मिल जाती है। नहीं तो मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके जनपद में यहाँ पर भी है, राजकीय पौधशाला पंथुआ है, और आगे जो खागा के या उधर आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए कृषि विज्ञान केंद्र खरियाव में हमारा निर्माणाधीन है। वो भी जब बन जाएगा तो वहाँ पे आप लोग पौधे उगा करके इस तरह से जो आपकी लागत बढ़ जाती है उसको कम कर सकते हैं। धन्यवाद।